उत्तर प्रदेश में टीजीटी या एलटी ग्रेड का शिक्षक बनने के लिए यानी कि कक्षा 6 से कक्षा 10 को पढ़ाने के लिए जो नई भर्तियां आएंगी उनके लिए नई नियमावली जारी की गई है। इस नियमावली के साथ में उपस्थित आप लोगों के सामने हूं। मेरा नाम है शिवम त्यागी विद्यार्थियों और आप देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। सबसे पहली बात, दो बातें नोट कर लीजिएगा। नंबर एक तो यह है कि यह सेशन थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि सेशन में पूरी नियमावली पर मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। और नंबर दो, आप किसी भी विषय से टीजीटी एलटी ग्रेड का एग्जाम देना चाहते हो तब आप लोगों के लिए सेशन कायदे का है और फायदे का भी है। देखिए भाई, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में सरकारी गजट ये जारी हुआ है। हालांकि ये गजट 30 जनवरी 2025 का है, लेकिन आयोग ने इसका पब्लिश जो है वो अभी किया है। तभी अभी सब जगह आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा। ये एक अधिसूचना है। इस अधिसूचना में ये है कि जो भर्ती के पुराने नियम थे, देखिए यहां पर इसमें आपका विषय लिखा होगा, जैसे आपका हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, जो भी है। यहां पर पुराने नियम है स्तंभ 1 में जो विद्यमान उपनियम है, और एतद द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम जो नया नियम है वो स्तंभ नंबर 2 में है। अब आप लोगों को नियम पढ़ के सुनाना ये तो एक थोड़ा द्रूह कार्य हो जाता है, क्योंकि लैंग्वेज यहां पर काफी टफ होती है। उसको मैं आसान भाषा में विषय वार आप लोगों को बताता चलूंगा। देखिए भाई, सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कक्षा 6 से कक्षा 10 के लिए 2 प्रकार के अध्यापक होते हैं। सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापकों को टीजीटी माना जाता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। और जो राजकीय विद्यालय यानी कि जीआईसी है, जीआईसी में पढ़ाने वाले टीचर्स को एलटी यानी कि लाइसेंसिएट टीचर के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहली योग्यता साधारण योग्यता या सामान्य योग्यता क्या है, इसके बारे में यदि मैं चर्चा करूं तो सामान्य योग्यता तो यही है कि आपका ग्रेजुएशन उस पर्टिकुलर विषय में होना चाहिए। हिंदी के लिए हिंदी, इंग्लिश के लिए इंग्लिश, मैथ्स के लिए मैथ्स, साइंस के लिए साइंस, होम साइंस में होम साइंस, सभी का है। और प्लस आपके पास शिक्षा स्नातक यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड होना चाहिए। समकक्ष शब्द हटा दिया गया है। यह सामान्य योग्यता है, ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त क्या है वो मैं बताने वाला हूं। बीएड सब में होगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, और ग्रेजुएशन सभी में होगा। देखिए, जैसे पहला एग्जांपल मैं आप लोगों को सरकारी गजट का दिखाता हूं। इसमें जैसे आपका लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान के लिए, तो इसमें बोला है, थोड़ा सा आप लोग इसको देख लीजिएगा, जूम आपको होकर के दिख जाएगा कि भारत ने विधि के द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय या फिर मानित विश्वविद्यालय संस्था से इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र और साथ ही साथ जो है अर्थशास्त्र, इन विषयों में से कम किन्हीं 2 विषयों में स्नातक होना चाहिए। कॉम्बिनेशन का कोई जिक्र नहीं है कि एक सब्जेक्ट हिस्ट्री हो, एक पॉलिटी हो, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी 2 हो, इन 4 में से कोई भी 2 होने चाहिए, पहला रूल। दूसरा, आप लोगों की योग्यता क्या होनी चाहिए, भारत में एनसीटीई जो काउंसिल है हमारी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, इससे के द्वारा प्राप्त कोई भी यूनिवर्सिटी हो, वहां से आप लोगों का बीएड होना चाहिए, शिक्षा स्नातक होना चाहिए। फिर ये अगला रूल ये अगले विषय के लिए आ गया है। तो अब देखिए, यहां से पढ़ना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब आप लोग अपने सब्जेक्ट पर नजर गड़ाए रखिए और मैं आप लोगों को आपके विषय के बारे में, सब विषय के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी यदि आप करना चाहते हैं, एसएसटी से आप बनना चाहते हैं, मतलब सोशल साइंस मैं कह सकता हूं इसको, या एसएसटी में लिख सकता हूं। इससे यदि आप टीजीटी का अध्यापक बनना चाहते हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र या फिर अर्थशास्त्र, इन 4 में से किसी 2 विषय से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही साथ लिखा भी आपका 2 विषयों में से होना चाहिए। बीएड कंपलसरी है, बीएड को तो आप मान ही लें, ठीक है, वो तो भाई पत्थर की लकीर कर दिया गया है। पहला। दूसरा, अच्छा बीएड के लिए एक सेशन मैंने किया भी था, आप देख सकते हैं उसको, पहले भी आप लोगों को मैंने बता दिया था 3 या 4 दिन पहले। दूसरा, अब यहां पर ना कई सारे विषय हैं, इन विषयों को जरा ध्यान से देखिएगा। नंबर 1, अंग्रेजी के लिए रूल फॉलो होगा, संस्कृत के लिए रूल फॉलो होगा, उर्दू के लिए, गणित के लिए ये रूल फॉलो होगा, फारसी भाषा के लिए, अरबी के लिए। अन्य भाषाएं कौन सी हैं इसके बारे में मैं भी बताऊंगा, आपको गजट में दिखाऊंगा अन्य भाषाएं कौन सी हैं। कृषि या उद्यान के लिए, उद्यान कर्म के लिए, वाणिज्य यानी कॉमर्स के लिए, गृह विज्ञान होम साइंस या फिर मानव विज्ञान ह्यूमन साइंस, इनके लिए इन पर्टिकुलर विषय में आपका स्नातक या ग्रेजुएशन होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप यदि मैथ्स से टीजीटी का अध्यापक बनना चाहते हैं तो मैथ्स में आपकी ग्रेजुएशन
ग्रेजुएशन यानी कि बीएससी होनी चाहिए, या और भी जो कोर्सेज होते हैं ग्रेजुएशन में वो आता हो। होम साइंस के लिए होम साइंस, इंग्लिश के लिए इंग्लिश। अन्य भाषाएं कौन सी हैं? पहले आप अन्य भाषाओं का दायरा भी देख लीजिए भाई, आपको दिखा देते हैं। 17वें 18वें नंबर पर अन्य भाषाओं का जिक्र नहीं, 11वें नंबर पर ही है भाई। ये देखिए भाई, आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूं। ये रही अन्य भाषाएं। अन्य भाषाओं में क्या बच्चों? पाली, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, असमिया, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और नेपाली। ये सारी भाषाएं आप लोगों के सामने हो गई। कितनी भाषाएं हैं एक बार काउंट करते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 भाषाएं यहां पर आप लोगों को दी गई हैं, और प्लस 3 भाषाएं ये रही 17 और 2 19 भाषाओं। 19 तो भाषाएं हो गई आप लोगों की, गणित हो गया और ये विषय। तो 20-22 के लिए आपका ये रूल है कि आपको केवल इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड आपका होना चाहिए। ठीक है, एक एक पॉइंट पर भाई हम गहराई से चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद बात आएगी हिंदी की। देखिए हिंदी में थोड़ा घुमावदार है, पहले भी जलेबी थी, इस बार इमरती बना दी गई है। कुछ खास मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि ग्रेजुएशन आपका जब हिंदी से हो तो फाइनल ईयर में आपके पास संस्कृत भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ब्रैकेट में लिखा हुआ है, कोष्टक में लिखा हुआ है। इंटरमीडिएट या मध्यमा परीक्षा आपके पास अगर होगी तो ये, अगर ये ना हो तो ये आपका काम कर जाएगा। मतलब क्या है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है, ग्रेजुएशन में आपको फाइनल ईयर में केवल हिंदी या संस्कृत नहीं है, तो आप मध्यमा परीक्षा पास कर लें संस्कृत से, या संस्कृत से इंटरमीडिएट कर लें, तब आप उसके योग्य हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। हिंदी के लिए एक सेशन में अलग से और बनाऊंगा, उसके 2 वजह हैं। एक तो घुमावदार है और दूसरा मेरा अपना विषय हिंदी, टीजीटी पीजीटी हिंदी का मैं शिक्षक हूं, आप सारे बच्चे जानते ही हैं। इसी चैनल पर रोज 2 बजे मेरी क्लास भी चलती है यूट्यूब पर, आप आ सकते हैं इजीली। दूसरा नंबर 4, विज्ञान के लिए। विज्ञान आप जानते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल पर केवल विज्ञान के नाम से वैकेंसी निकलती है। केमिस्ट्री और जो है फिजिक्स का बाइफरकेशन पीजीटी में होता है, टीजीटी में इसी नाम से निकलती है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके बाद बायोलॉजी की बात करेंगे तो फाइनल ईयर में आपके पास जो है बोटनी और जूलॉजी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। यानी आपने जेडबीसी से किया, मान लो जूलॉजी, बोटनी और केमिस्ट्री से आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, तो फाइनल ईयर में आप लोगों के पास जूलॉजी बोटनी होनी चाहिए। बीएड कंपलसरी है, बार बार याद दिलाता रहूंगा। कुछ बच्चों के जले पर नमक छिड़का जा रहा है, कुछ बच्चों के जख्म पर मरहम का भी ये काम कर रही है जो नई नियमावली है। शारीरिक शिक्षा वाले बच्चों के लिए स्नातक तो आपका होना ही चाहिए। बीपीएड ओ या फिर बीपीई, इनमें से कोई सा एक होगा तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने अलग अलग बनाया है ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। फिर बात करेंगे नेक्स्ट कंप्यूटर की। कंप्यूटर वालों के लिए काफी राहत है। बीटेक आपका चलेगा, बीई चलेगा, और ग्रेजुएशन के साथ यदि आप एमसीए कर रहे हैं, एमसीए आपने कंप्लीट कर लिया है, तब भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। ये भी इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, कंप्यूटर के रूल एक बार मैं आप लोगों को पूरा दिखा देता हूं भाई। कंप्यूटर वाले बच्चों, और शायद 14वें 15वें नंबर पर कंप्यूटर है जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। वाणिज्य गृह विज्ञान ये रहा 18th नंबर पर है भाई कंप्यूटर। तो देखिए कंप्यूटर के बारे में पूरा आप लोग एक बार पढ़ लो तो आप लोगों को और ज्यादा समझ में आ जाएगा भाई सारे बच्चों। देखिए मैंने आपसे कहा है कि ये सेशन लंबा होने वाला है, और लंबे का मतलब मेरा उद्देश्य खींचना नहीं है, और रूल एक बार बताने तो ढंग से बता देते हैं। नंबर 1 तो आपका लिखा हुआ है, अच्छे तो गृह विज्ञान हो गया, ये रहा कंप्यूटर। ये आपका लिखा हुआ है बीटेक या बीई हो, या फिर कंप्यूटर में ग्रेजुएशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन। इसके अलावा जो है ये रहा आपका। ठीक है, इसमें आपका ए स्तरीय कोर्स के साथ आपका स्नातक की उपलब्धि होनी चाहिए, या फिर इसके अलावा बीटेक कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, या फिर एमसीए कंप्यूटर साइंस। ठीक है, देखिए ये हो गया स्नातक और एमसीए, केवल एमसीए नहीं, ग्रेजुएशन प्लस एमसीए काम करेगा। ठीक है, ये होने चाहिए। बाकी बीएड वाला पोर्शन तो आप लोगों के सामने सब में कॉमन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे सामने क्या है भाई, नेक्स्ट विषय कला। कला के लिए कला और ललित कला दो आप लोगों के काम आएंगे। इसके बाद संगीत, संगीत को भी थोड़ा ध्यान से समझना होगा। 3 डिग्रियां इसमें दी गई हैं, या तो संगीत होना चाहिए, उसके साथ संगीत विशारद जो कि भातखंडे विश्वविद्यालय से होता है, और संगीत प्रभाकर जो कि प्रयाग यूनिवर्सिटी से होता है। लेकिन इनके लिए स्पेशल अंक नहीं दिए जाएंगे, ये भी आप लोगों को दिखा दिया जाएगा भाई। संगीत कहां गया, संगीत, मानव विज्ञान, कंप्यूटर, गृह विज्ञान भाई, वाणिज्य, कृषि कर्म,
संगीत, देखिए ये रहा प्यारे बच्चों, संगीत के लिए आप देख सकते हैं। ये रहा भाई, ये रहा आपका कि एक विषय के साथ संगीत के एक विषय के रूप में संगीत के साथ स्नातक की उपलब्धि जो है उपाधि, या फिर भारत में ये तो नॉर्मल बात है, यहां पर आपका लिखा है स्नातक उपाधि के साथ भातखंडे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद, या फिर प्रयाग संगीत समिति से इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर की उपाधि। टिप्पणी क्या है, नोट क्या है, संगीत विशारद या फिर संगीत प्रभाकर के लिए कोई गुणवत्ता अंक या अलग से स्पेशल अंक आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद आप लोगों का अंतिम जो विषय है वो सिलाई है। सिलाई के लिए आपके पास फैशन डिजाइनिंग होनी चाहिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये मैंने एक बड़ी वीडियो रिकॉर्ड आप लोगों के लिए इसीलिए की है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने आया हूं ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। अब किन किन बच्चों को इससे लाभ हुआ, किन किन को इससे हानि हुई, तो अब इसके बारे में चर्चा करना तो मैं मानता हूं कि व्यर्थ ही होगा, क्योंकि जो नियमावली आ गई है उसके अनुसार आप लोग अपनी तैयारी करें। एक बात बता देता हूं कि एलटी ग्रेड और टीजीटी के पदों पर लगभग 9000 वैकेंसी आने वाली हैं, जिसमें एलटी ग्रेड की 7000 से अधिक वैकेंसीज हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब उम्मीद है नियमावली जारी हो चुकी है, तो मई के लास्ट या जून के मध्य में आपको नोटिफिकेशन मिलने की पूरी संभावना है। देखिए मैं किसी बात को दावे से इसलिए नहीं कह सकता, या तो मेरे पास कोई नोटिफिकेशन होता, या भाई मैं मुख्यमंत्री होता, सरकार मेरे इशारे पर चल रही है, मैं राष्ट्रपति तो हूं नहीं जो मैं दावे से कह दूं कि भाई कल ही आ जाएगा। हाँ, एक पूरी उम्मीद है मुझे, जैसा दिखाई दे रहा है शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश में जैसा 2025 में काम कर रहा है, उसके अनुसार आपको जल्द ही वैकेंसी मिलेगी। अगर आप किसी भी टीजीटी के बैच से जुड़ना चाहते हैं, पीजीटी के बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारे सारे बैचेस चल रहे हैं। साथ ही साथ टीजीटी हिंदी की, पीजीटी हिंदी की क्लास इसी चैनल पर रोज दोपहर 2 बजे मैं लेता हूं यूट्यूब पर, सभी के लिए फ्री क्लास है। आप लोग जुड़ जाया करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि मेरे द्वारा आपको ऑथेंटिक न्यूज ही मिलेगी हमेशा। देखिए जिस न्यूज में मुझे संशय है उस न्यूज को लेकर के मैं कभी भी जो है कोई वीडियो नहीं देता, और देता भी हूं तो बोल देता हूं कि भाई ये फेक है, तो आप लोग इससे दूर रहें। मैं चाहता तो इस न्यूज को कल भी कर देता। आज करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि इसकी सत्यता की पूर्णतः जब तक जांच नहीं हो जाए तब तक हम लोग भी कुछ नहीं कह पाते। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद है आप सबने इसको जाना होगा, समझा होगा। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करें, तैयारी करें, और टीचर्स अड्डा के साथ, अड्डा 24/7 के साथ, टीजीटी पीजीटी अड्डा के साथ आप जुड़े रहें। नमस्कार। जल्दी ही पीजीटी के लिए भी एक सेशन लेकर के आऊंगा, तो जो पीजीटी वाले बच्चे हैं वो अगली वीडियो का इंतजार करें, जल्दी आपको मिलने वाली है। प्रणाम।